Good morning, all of you. We are doing corporate restructuring financial management subject. This is our third unit. Illustration 21. Debenture holder waive off their rights. Waive their right का मतलब इन्होंने भी कुछ contribute किया है कि कंपनी रिवाइव हो सके. जो यहाँ पर बैलेंस शीट दिया है, आप देखोगे एसेट साइड में गुडविल दिख रहा है आपको यहाँ पर. अब ये जो सोनम लिमिटेड है, ये लॉस मेकिंग कंपनी है. सबसे पहले कोई भी चैप्टर का रीजन समझो. क्या हम लोग ये जो सम कर रहे हैं उसमें ये जो कंपनी है ये बहुत सालों से लॉसेस में चल रही है और इनके असेट साइड में गुडविल दिख रहा है. एज अ कंसल्टेंसी फर्म आप उनको क्या बोलोगे कि गुडविल कैसे है आपके कंपनी में? इफ यू आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स, हाउ कैन यू हैव गुडविल इन द बैलेंस शीट? तो सबसे पहले तो गुडविल को रिमूव कीजिए. दूसरी बात, आप देखोगे यहाँ पे लैंड, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक, इनकी रीवैल्यूएशन होती है जिनकी एडजस्टमेंट नीचे दी होगी. पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस, अब ये एक्सपेंसेस जो हैं पब्लिसिटी के लिए हैं, तो क्या ये असेट है? ये फिक्टिशियस असेट है. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी के फॉर्मेशन के पहले हमने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, तो ये 1 लाख भी राइट ऑफ करना है, 4 लाख भी एक्सपेंस है, राइट ऑफ करना है, और गुडविल भी राइट ऑफ करना है. तो 3 चीजें आपको याद रखनी है. कहाँ से आप राइट ऑफ करोगे ये भी आपको लिखना है. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. Do we need any adjustment for this? No. Without any adjustment, we have to write off the fictitious assets, even if it is informed in the question or not informed in the question. आगे चलते हैं लायबिलिटी के साइड में. यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का है और सेकेंड एडजस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के रिलेटेड है. तो हम लोग सेकेंड एडजस्टमेंट पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ये सीक्वेंस में जा रहे हैं. पहला प्रेफरेंस शेयर है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है देखते हैं. ओके. Each 10% preference share is to be written down from 10 to 8 fully paid up. 10 से 8 हो जाएगा इसका वैल्यू, यानी 2 रुपीज सेक्रीफाइस हो गया. These preference shares are to be converted into 12% preference shares of rupees 2 each and remaining into equity shares of rupees 6 each fully paid up. पहले उसने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर को 10 से 8 में कन्वर्ट किया. 2 रुपीज हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल दिया, क्रेडिट साइड. ठीक है. क्या आएगी एंट्री? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 रुपीज इंटू 50,000 शेयर्स. 50,000 शेयर्स है ना, 5 लाख डिवाइड बाय 10, ये 50,000 शेयर्स है. और यहाँ पे हमने प्रेफरेंस शेयर को 10 से 8 में किया तो 2 रुपीज कैपिटल रिडक्शन में जाएगा. 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे देखो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 shares into 2 rupees will go to capital reduction account 1 lakh. Credited to capital reduction, आपकी liability 2 rupees से कम हो गई, जो हमने इनकम के साइड में लिखा क्रेडिट ऑल इनकम्स इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया 2 रुपीज में और बाकी को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया. यहाँ पे देखिए, जब उन्होंने 10 से 8 से 2 कर दिया तो 6 रुपीज का इक्विटी शेयर्स है, 2 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर है. 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 8. अब इसको भी कैंसिल किया उन्होंने, जो बचा है 4 लाख टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 2 1 लाख to equity capital account 50,000 into 6 3 lakh. पहले प्रेफरेंस शेयर था 10 रुपीज,
उसको 8 रुपीज किया, फिर उसको 2 रुपीज कर दिया। प्रेफरेंस शेयर को पहले मैंने यहाँ पे पहले 10 से 8 कर दिया, ठीक है। 2 रुपीज उन्होंने कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया। प्रेफरेंस शेयर को 10 to 8 किया और 2 रुपीज सेक्रीफाइस करवाया ने 2 रुपीज सेक्रीफाइस्ड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जिसकी एंट्री हमने यहाँ पे की, ठीक है। ये तो समझ में आया आपको। 10 से 8 हो गया। Being preference share value reduced from 10 to 8, 2 rupees contributed to capital reduction. उसके बाद इन्होंने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर जो 8 का था ना, उसको कैंसिल किया। एट टू प्रेफरेंस शेयर को 8 रुपीज से 2 रुपीज पे ले गया है, तो 6 रुपीज का डिफरेंस में 6 रुपीज का उन्होंने इक्विटी शेयर्स इशू किया। समझ में आया अभी? प्रेफरेंस शेयर पहले वाली एंट्री के अंदर हमने पहली एंट्री क्या किया, ये वाली एंट्री की। प्रेफरेंस शेयर को उन्होंने 10 से 8 में कन्वर्ट कर दिया, यानी 2 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट हो गया उनका। 2 रुपीज सेक्रीफाइस बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यहाँ पे लिख सकते हो आप, सेक्रीफाइस बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 2 रुपीज। उसके बाद फिर 8 से 2 हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर की वैल्यू। अभी ये पहले था 10% प्रेफरेंस शेयर, ये बन गया 12% प्रेफरेंस शेयर। यस जानवी, प्रेफरेंस शेयर 12 में कन्वर्ट हो गया, जो 10% था वो 12% हो गया। 8 to 2 हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू 6 रुपीज इक्विटी शेयर हमने इशू किया। तो जो हमने न्यू इशू किया है उसको आपको लिखना है 2 के साइड में, और ओल्ड को आपको डेबिट करना है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 8 को हमने कन्वर्ट किया, तो 8 को डेबिट करेंगे, 2 को क्रेडिट करेंगे और 6 को भी क्रेडिट करेंगे। इज इट क्लियर? ओल्ड को डेबिट में लिखते हैं और टू न्यू प्रेफरेंस कैपिटल टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपीज एंड 6 रुपीज। तो ये आपका टोटल 4 लाख हो जाएगा। 1 लाख और 3 लाख का प्लस करके 4 लाख। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल transferred to 12% preference share capital of ₹2 and issued equity share capital of ₹6 bracket close. Being 10% preference share capital of ₹8 transferred, being 10% preference share capital of ₹8, ये कैंसिल हो जाएगा, और ट्रांसफर्ड टू
12% preference capital of ₹2 and issued equity capital of ₹6। तो ये जो कैंसिल होता है ₹8 का, उसको डेबिट साइड में, ये क्रेडिट साइड में, सेकंड क्रेडिट आएगा टू इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹6। कितने शेयर्स हैं? 50,000 शेयर्स इंटू 6, 3 लाख। ओके, तो मैंने ये वाली एंट्री पहले सिखाई, जैसे एडजस्टमेंट है हमारा वैसे हम लोग कर रहे हैं, जैसे अपना बैलेंस शीट में पहली चीज जो दी थी वही हमने की। चलो अभी फर्स्ट एंट्री हमने नहीं किया था, वो कर लेते हैं। द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी, यहाँ पे एनसीएलटी अप्रूव करती है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएगा। हु विल अप्रूव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी, तो आपको एनसीएलटी अप्रूवल पे टिक करना है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। फर्स्ट पॉइंट रीड करेंगे, ईच इक्विटी शेयर विल बी रिटन डाउन फ्रॉम 10 to 6, यानी हमें इक्विटी शेयर 10 को कैंसिल करना है और टू न्यू इक्विटी कैपिटल 6 करना है। तो डिफरेंस जो ₹4 है वो कहाँ पे जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में, जो सर्वाइवल या रिवाइवल कंपनी के लिए काम आएगा। ₹4 सेक्रीफाइस कर रहा है इक्विटी शेयर होल्डर। एंट्री क्या आएगा? फुल्ली पेड अप लिखा हो, जब भी फुल्ली पेड लिखा हो, सिर्फ आपको ₹4 की एंट्री करनी है। अगर फेस वैल्यू चेंज हो रहा है, ऐसा लिखा है कि फेस वैल्यू चेंज फ्रॉम 10 to 6, तो आपको 3 एंट्री करनी है, ओल्ड इक्विटी टू न्यू इक्विटी कैपिटल और टू कैपिटल रिडक्शन। अब इस केस में ऐसा नहीं आएगा, फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप है तो 2 ही एंट्री आएगी, इक्विटी कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिट, equity capital account debit 4 lakhs to capital reduction account 4 lakhs. Narration: being equity capital fully paid value reduced from 10 to 6, ₹10 to 6। अगर सिर्फ फुल्ली पेड वैल्यू चेंज हो रही है तो जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है ₹4, उसी का ही एंट्री आएगा। अगर यहाँ पे लिखा है फेस वैल्यू चेंज्ड, ध्यान देना, अगर फुल्ली पेड की जगह पे फेस वैल्यू चेंज्ड फ्रॉम 10 to 6 आया तो 3 एंट्री आएंगी, इक्विटी कैपिटल ओल्ड ₹10 टू न्यू इक्विटी कैपिटल ₹6 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ₹4। ठीक है, नेक्स्ट सम में शायद ये एंट्री आएगी, हम लोग देखते जाएंगे जो जो एंट्रीज है। लिखो फर्स्ट वाली एंट्री, अभी जिसको सिलेक्ट करके रखा है वही लिखो पहले। फुल्ली पेड वैल्यू जब भी चेंज होगी तो खाली कंट्रीब्यूशन वाली एंट्री आएगी भाई, जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया है
उसका ही आपको एंट्री करना है। अगर फेस वैल्यू चेंज हो जाती है इक्विटी कैपिटल की या प्रेफरेंस शेयर की तो 3 एंट्रीज आती है। ओल्ड को कैंसिल करना है, ओल्ड इक्विटी कैपिटल को, टू न्यू इक्विटी कैपिटल, टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, ये हमने पावर पॉइंट में स्टार्टिंग में जब हमने जर्नल एंट्रीज किए थे ना तभी हमने सीखा था। फुल्ली पेड में खाली 2 एंट्री आती है और जब भी फेस वैल्यू चेंज होती है तो 3 एंट्रीज आती है। चलिए बताओ अभी क्या करना है नेक्स्ट। थर्ड एंट्री, फर्स्ट और सेकंड समझ में आया सबको? इसमें भी फुल्ली पेड चेंज हुआ था, इसमें भी फुल्ली पेड, तो 2 ही एंट्री हमने की। प्रेफरेंस शेयर में भी 10 to 8 हो गया था तो 2 रुपीज की एंट्री की हमने पहले। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 50,000 शेयर्स इनटू 2। उसके बाद इन्होंने 12% में कन्वर्ट कर दिया। प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम 8 to 2 remaining into equity shares of 6 fully paid up। इसकी भी एंट्री हमने की। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख 8 रुपीज कैंसिल किया। न्यू प्रेफरेंस शेयर टू 12%, तो ओल्ड को डेबिट करना है जो कैंसिल करना है, न्यू को क्रेडिट करना है जो इशू किया है हमने 2 रुपीज पे 1 लाख। टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट 50,000 into 6 3 lakh। Next, 10% debenture holders agreed to waive 20% of their rights। मतलब 20% ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसका 20% निकालो 2 लाख का। 2 लाख का 20% ये लोग वेव कर रहे हैं। वेव ऑफ यानी सेक्रीफाइस कर रहे हैं जो कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट होगा। क्या लिखेंगे? डिबेंचर क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा। 10% डिबेंचर्स 40,000। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको डेबिट में लेके आएंगे। जब लाइबिलिटी रेड्यूस होती है तो उसको डेबिट साइड लेके आएंगे। 10% डिबेंचर को डेबिट साइड लिखेंगे 40,000, 20% ऑफ 2 लाख टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बीइंग debentures waived off 20% of rupees 2 lakh for survival of company। Note down। Next, assets were revalued as land and building 12 lakhs। land and building की वैल्यू 10 lakhs है जिसको हमने 12 lakhs में कन्वर्ट किया, यानी वैल्यू बढ़ गई है। जब असेट की वैल्यू बढ़ती है तो असेट को डेबिट किया जाता है। When asset value increases, asset value will be debited
क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, उसको बढ़ाने के लिए डेबिट ही करेंगे। स्टॉक टू बी रेड्यूस्ड बाय 20%, स्टॉक डेबिट साइड होता है, उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टॉक डेबिट होता है, असेट यानी डेबिट, तो स्टॉक डेबिट है, उसको कम करना है तो क्रेडिट करेंगे। स्टॉक को टू स्टॉक अकाउंट लिखेंगे और कैपिटल रिडक्शन को डेबिट साइड में लिखेंगे। तो इसका एंट्री कैसे आएगा, फर्स्ट एंट्री आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है तो वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट लिखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 2 लाख। being land and building value increased, land and building value increased. नरेशन नेक्स्ट, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है 20% से, तो स्टॉक 4 लाख से कम हो गया है, 20% से कम हो गया 80,000 से, 4 लाख का 20% 80,000, से वैल्यू बढ़ गई है, कम हो गई सॉरी, तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट, असेट की वैल्यू कम हो गई है, बीइंग स्टॉक वैल्यू reduced by 20%, नेक्स्ट नोट डाउन ऑल ऑफ यू, स्टॉक की वैल्यू रेड्यूस हो गई और लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इंक्रीज होगा अगर वैल्यू असेट का तो डेबिट करना है, अगर वैल्यू असेट का कम हो जाएगा तो असेट को टू साइड में क्रेडिट साइड में लिखना है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, क्रेडिटर्स ड्यूज आर सेटल्ड एज फॉलोज, क्रेडिटर्स का अमाउंट देखना है सबसे पहले, 2 लाख यहाँ पे दिख रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ड्यूज आर सेटल्ड एज फॉलो, यानी 2 लाख हमने कैसे किया है, फर्स्ट 2 लाख का 30% निकालेंगे, 60,000 इन्होंने 60,000 पेमेंट कर दिया इमीडिएट, 2 लाख का 30% 60,000 इन्होंने इमीडिएट पेमेंट किया तो टू बैंक अकाउंट आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख टू बैंक अकाउंट 60,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स का कैसे सेटलमेंट हुआ, 50% उनको अमाउंट यानी 1 लाख का उनको डिबेंचर्स दे दिया, तो 10% डिबेंचर्स 1 लाख टू 10% डिबेंचर्स 1 लाख, और यहाँ पे देखो 20% अमाउंट कैंसिल्ड, यानी 2 लाख का 20% हमने उनको दिया ही नहीं, तो वो कहाँ पे जाएगा, नहीं दिया तो हमारा टेम्पररी अकाउंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 20% चला जाएगा, यानी 2 लाख का 20% कितना होगा, 40,000, 40,000 आप सीधा कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे, कंपनी के रिवाइवल के लिए ये काम आएगा। तो एंट्री एक बार बता देती हूँ, आप नोट कीजिए, क्रेडिटर्स डेबिट में लगेंगे 2 लाख टू बैंक अकाउंट 30% का पेमेंट हो गया 60,000 टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 40,000। आप देखोगे ये टोटल 100% है, 50 30 20 100%। नरेशन, बीइंग creditors settled through 30% payment, 50% debentures
and 20% cancelled, waived off, 20% cancelled. Okay, next. आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में इन चीजों को राइट ऑफ करना है, भले क्वेश्चन में दिया हो नहीं दिया हो. Being fictitious assets and intangible assets, fictitious assets and intangible assets written off. कहाँ से राइट ऑफ करते हैं? टेम्पररी अकाउंट से. जैसे पीएनएल में डेबिट किया जाता है वैसे यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 7 लाख, 2 लाख का गुडविल है, राइट ऑफ किया. पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस जो असेट साइड में था 4 लाख, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 लाख. ये सारे राइट ऑफ करने. इवन इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन वी विल राइट ऑफ. चलिए देखते हैं क्वेश्चन में दिया था कि नहीं. नंबर 6 आप रीड कीजिए. All intangible assets and fictitious assets are to be written off. दिया हुआ है. ये 6th पॉइंट नहीं भी दिया हो तो भी आपको राइट ऑफ करना है. गुडविल 2 लाख राइट ऑफ किया, पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस 4 लाख और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 लाख. ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, इसका एंट्री करना है. नंबर 7 इन्होंने न्यू शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक में, आईपीओ या इसको पब्लिक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओ बोल सकते हैं. पहले भी क्योंकि इन्होंने आईपीओ करके शेयर्स इशू किए हैं तो ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर हो गया, एफपीओ. 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹6 each वर इशूड टू पब्लिक फॉर कैश. ₹6 बैंक में आएंगे. 6 into 10,000, 60,000 will come to the bank account. Bank account debit 60,000 to equity capital account 60,000. मैंने 2 एंट्रीज की है जैसे हम करते थे 12th, आपको पता होगा हम लोग पहले भी ये करते थे एंट्रीज. तो ये एंट्री आपको यहाँ पर लिखनी है. Being equity shares issued at ₹6. 10,000 equity shares issued at ₹6 each. पहले एप्लीकेशन अकाउंट में पैसे जाते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. दिस इज टेम्पररी अकाउंट. एक बार अलॉटमेंट हो जाएगी फिर उन लोगों को एप्लीकेशन से अमाउंट ये ट्रांसफर करके इक्विटी कैपिटल में करना है ट्रांसफर 60,000. नरेशन. बीइंग अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स एट ₹6 each. तो ये पहले एप्लीकेशन की एंट्री फिर शेयर कैपिटल की एंट्री. नोट डाउन. उसके बाद इन्होंने बैलेंस शीट बनाई है, सॉरी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया है. आप देखोगे इस सम में कैपिटल रिडक्शन की जब इन्होंने पोस्टिंग की, जर्नल एंट्रीज, ये यहाँ पर जो जर्नल एंट्रीज है इन सारी जर्नल एंट्रीज का कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में इन्होंने पोस्टिंग किया है. तब जब पोस्टिंग की ना तो इन लोगों का जो आंसर आ रहा है टैली हो रहा है, डेबिट और क्रेडिट टैली हो रहा है. तो ऐसे केस में यहाँ पे कैपिटल रिजर्व नहीं आ रहा है. आप देखोगे यहाँ पे कैपिटल रिजर्व इसलिए नहीं आया क्योंकि एक
क्रेडिट और डेबिट 7,80,000 टैली हो गया। जितना अमाउंट हमने रिसीव किया था इन सारे स्टेक होल्डर्स से, इन्होंने जब सेक्रीफाइस किया ये 3 स्टेक होल्डर्स ने, और जब हमने रिवैल्यूएशन किया तो उतने ही हमने पेमेंट्स किए, यानी कुछ भी नहीं बचा है कैपिटल रिडक्शन। देयर इज नो बैलेंस लेफ्ट इन द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, so we are not transferring any amount to capital reserve.